नमस्कार, जय भारत। इस वीडियो में हम भारतीय आयकर कानून का संक्षेप में इतिहास सीखेंगे। इसका उद्भव कैसे हुआ। सन 1857 भारतीयों ने पहली क्रांति की युद्ध छेड़ दी थी। ब्रिटिश शासन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अधिक राजस्व की ज़रूरत पड़ी। इसी बीच वित्त सदस्य या फाइनेंस मेंबर सर जेम्स विल्सन ने आयकर कानून का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को गवर्नर जनरल की स्वीकृति सन 1860 में मिली। इनकम टैक्स एक्ट 1860 भारत का पहला आयकर कानून बना। यह कर 5 वर्षों के लिए लागू किया जाने वाला था और यह भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू का छोटा सा हिस्सा बना। इसके 15 साल पश्चात रूस से युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटिश शासन को फिर से अधिक राजस्व की जरूरत पड़ी। 1886 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने नए रूप से आयकर कानून लागू किया, इनकम टैक्स एक्ट 1886। इसके बाद के वर्ष भारत में राजनीतिक बदलाव के थे। भारतीय स्व राजस्व या सेल्फ गवर्नेंस की मांग कर रहे थे। मॉन्टेगू कैम्फोर्ड रिफॉर्म निर्धारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया गया। केंद्रीय और प्रांत सरकारों के बीच के अधिकारों का बंटवारा हुआ। आयकर को केंद्रीय विषय में रखा गया। इसके अंतर्गत 1922 में इनकम टैक्स एक्ट 1922 लागू किया गया। यह ऐतिहासिक एक्ट लंबे समय तक आयकर व्यवस्था का आधार रहा। इसके अंतर्गत 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। आयकर व्यवस्था का कार्य इस बोर्ड को सौंपा गया। इसके बाद भारत की आज़ादी ने एक नई सोच, एक नई उमंग और एक नया निश्चय का जन्म दिया। भारत की प्रगति में आयकर को महत्वपूर्ण माना गया। इसके मद्देनज़र 1957 में नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना हुई और एक लॉ कमीशन या कानून आयोग की स्थापना हुई। लॉ कमीशन का कार्य था वर्तमान आयकर कानून जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 था उसका संशोधन करना और सुझाव रखना। लॉ कमीशन ने सुझाव रखा कि वर्तमान आयकर कानून बहुत ही उलझा हुआ था और इसे एक नई तरीके से लागू करने की आवश्यकता थी। इसके अंतर्गत 1961 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लागू किया गया। यह एक्ट इसके संशोधनों एंड अमेंडमेंट्स के साथ आज भी भारत में प्रभावशाली है और लागू किया जाता है। इस नए कानून ने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति की, जैसे आर्थिक विषमता को दूर करना, बचत बढ़ोतरी और निवेश को पिछड़े हुए इलाकों की तरफ मोड़ना। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए आयकर व्यवस्था का कार्य संभालना और भारी होता हुआ गया। इसको मद्देनजर रखते हुए सन 1964 में 1964 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना हुई। यह संस्था आज भी आयकर कानून की व्यवस्था देश में संभालता है। तो यह था भारतीय आयकर कानून का हाल ही का इतिहास। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि भारत में आयकर कानून लागू करने का अधिकार कहाँ से आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।